हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो 7 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कोई भी वेव फॉर्म दी रहेगी और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको उस वेव फॉर्म का फंक्शन निकालना पड़ेगा। जो भी वेव फॉर्म दी रहेगी उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और देन उसका आप फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। जैसे ये एक के 2 में क्वेश्चन आ चुका है। ये एक फंक्शन दिया था जिसके यहाँ मैग्नीट्यूड 4 है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो इसको इस तरह का फंक्शन हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन निकालना। तो इसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम अगर देखें तो फंक्शन हमारा दो पार्ट में बना हुआ है। यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी स्टेप सिग्नल है, और फिर एक स्लैंटिंग लाइन है यानी रैंप सिग्नल है। तो सबसे पहले हम स्टेप सिग्नल का फंक्शन लिखेंगे। स्टेप सिग्नल का फंक्शन क्या होता है? स्टेप फंक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन ये जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एग्जिस्ट कर रहा है 3 तक। तो ये हो गया इसका गेट फंक्शन। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट है आपका रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन का मैं पहले बता चुका हूँ। रैंप फंक्शन का फंक्शन जो लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ द लाइन लिखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लाइन। अब ये लाइन अगर देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भाई देखिए, एक्स एक्सेस पे कोऑर्डिनेट 3 और वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 एंड 4 हो गया। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सेस पे 5 और वाई एक्सेस पर 0। तो अगर हम इसको x1 और इसको y1 मान लें, इसको x2 इसको y2 मान लें, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज 4 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 0 - 4 अपान x2 माइनस x1 5 माइनस 3 इंटू x माइनस x1 3 है। तो ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू -4/2 इंटू x - 3। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 = 4 यानी -2 एक्स। अब देखिए एक्स एक्सेस पे भाई क्या है? टी है। तो 2t - 3 और ये y - 4 था। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2t। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया +6 और -4 इधर से आ जाएगा +4। तो ये लाइन की एक्सप्रेशन आ जाएगी -2t + 10। ये लाइन की एक्सप्रेशन हो गई y। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख दिया लाइन की एक्सप्रेशन। लाइन की एक्सप्रेशन -2t + 10 इनटू गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन देखिए, रैम फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? गेट फंक्शन में हम लिखते हैं उस फंक्शन की स्टार्टिंग और एंड। स्टार्ट हो रहा है 3 से, एंड हो रहा है 5 पे। तो 3, 5 इंटू टी। ओके, फंक्शन ऑफ टी। अब देखिए गेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है भाई? गेट फंक्शन की वैल्यू हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ। गेट फंक्शन की वैल्यू होती है u। अगर कोई गेट फंक्शन, सॉरी, कोई गेट फंक्शन ए और बी से स्टार्ट है तो इसकी वैल्यू होगी u t - a - u t - b। ओके, तो यहाँ पे गेट फंक्शन देखिए, u t - a की जगह 0 है, t - 0 -u t - b, b की जगह 3 है, u t - 3 प्लस। अब इधर देखिए -2t + 10 इंटू ये गेट फंक्शन है। तो ये आ जाएगा u t - 3 -u t - 5। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। t - 0 मतलब u t हो जाएगा
तो ये आ जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 u t माइनस 4 u t माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा -2t, से पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा -2t u t माइनस 3। और ये आ जाएगा -2 माइनस यू प्लस हो जाएगा +2t u t माइनस 5। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, +10 u t माइनस 3 और -10 u t माइनस 5। ओके, इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 4 u t, 4 u t सिंपली वैसे लिखा जाएगा 4 u t माइनस 4 u t माइनस 3 यहाँ पर है, और 10 u t माइनस 3 यहाँ पर है। तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 u t माइनस 3। ओके, और यहाँ पे देखिए -2 t u t माइनस 3 है, -2 t u t माइनस 3 है। 2 t u t माइनस 3, और यहाँ पर आपका +2 t u t माइनस 5, और यहाँ पर अ, हाँ ये है आपका 2 t u t माइनस 5 -10 u t माइनस 5। अब देखिए इसको, 4 u t इस वाले में और इस वाले में u t माइनस 3 कॉमन है, तो आप u t माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। u t माइनस 3 कॉमन ले लिया तो देखिए पहले वाले बचेगा -6, और दूसरे वाले में बचेगा -2t। कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ी हो गई लग रहा। हाँ देखिए, यहाँ से +10 से -4 घटेगा तो ये +6 आएगा। ओके, ठीक है। और इन दोनों में से आप u t माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो u t माइनस 5 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा प्लस +2t, और u t माइनस 5 कॉमन लिया है, +2t माइनस 10, ये बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये 4 u ऑफ t, यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा t-3 u t-3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो t-5 u t-5। ये आ गया फंक्शन, फंक्शन की इक्वेशन। ठीक है, देखिए इजी है, कुछ करना नहीं है, बेसिक यहाँ से आपको बता दिया था, फर्स्ट यूनिट में बताया हुआ है ये। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले, तो 4 u t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, हमें एफ निकालना था फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो u t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, ठीक है, माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे t-3 u t-3। तो भाई ये जो t-3 और u t-3 है, ये बेसिकली शिफ्टेड फंक्शन है। किसका शिफ्टेड फंक्शन है? ये फंक्शन रहा होगा t-u-t, यहाँ पे t को शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अगर t-u-t है तो t-u-t का भैया पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सोचो क्या होगा। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s,
किसी फंक्शन में अगर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला याद करिए, टी की पावर एन से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फैक्टोरियल एन अपान एस की पावर एन प्लस वन हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ टी की पावर वन है तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल वन अपान एस की पावर वन प्लस वन। तो देखिए वन प्लस वन यानी वन अपान एस स्क्वायर। तो टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया वन अपान एस स्क्वायर। अब शिफ्टेड है, तो शिफ्टेड में क्या होता है, अगर कोई शिफ्टेड फंक्शन होता है तो उसमें जितने से शिफ्ट होता है ई की पावर माइनस ए एस लग जाता है। ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री है तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस थ्री एस। तो देखिए टू अपान टी यू टी था तो टू अपान एस स्क्वायर इंटू शिफ्टेड था ई की पावर माइनस थ्री एस प्लस टू। अब देखिए सेम वही चीज है, टी यू टी है तो वन अपान एस स्क्वायर और शिफ्टेड है माइनस फाइव से तो ई की पावर माइनस फाइव एस। ओके। अच्छा अगर यही मान लीजिए शिफ्टेड होता प्लस फाइव से तो यहाँ पे ई की पावर, ये अगर प्लस होता तो यहाँ पे ई की पावर ये प्लस लग जाता। बस सिंपल हो गया आंसर। ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इस पे। आ, फिगर वाले एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 27। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिगर वाले ही न्यूमेरिकल के। जैसे ये आपका एक वेव फॉर्म दी हुई है। ये एक तरह की पीरियोडिक वेव फॉर्म दी हुई है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वन और यहाँ नीचे एम्पलीट्यूड है माइनस टू। ठीक है। वोल्टेज की वेव फॉर्म है, टी के रिस्पेक्ट में दी हुई है। और यहाँ पर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से। तो देखिए एक साइकिल, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ये आ रहा है ये इस पॉइंट तक। इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ तक पहुंच रहा है और फिर से ये अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है। यानी इसकी एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, टाइम पीरियड कैपिटल टी हो गया इसका टू। ठीक है। तो इस तरह की वेवफॉर्म जब भी होती है तो उस वेवफॉर्म का पीरियोडिक वेवफॉर्म जो भी होती है, पीरियोडिक वेवफॉर्म, इस वेवफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। सॉरी। तो पीरियोडिक वेवफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपान वन माइनस ई की पावर माइनस टी एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइकिल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइकिल। ओके। तो यहां पर
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो फर्स्ट साइकिल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया एफ टी इज इक्वल टू, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भाई यूनिट स्टेप सिग्नल बना, स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 इंटू गेट फंक्शन जी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, फंक्शन ऑफ टी प्लस। सेकंड है आपका इसके साथ ही अब देखिए यहाँ से ये सीधे -2 पे आ जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड -2 बना। और गेट फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 से और 2 तक जा रहा है। तो ये फर्स्ट साइकिल का एक्सप्रेशन आपका बन गया, ठीक है। तो अब देखिए गेट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पलीट्यूड u t-a, की वैल्यू 0 है तो t-0 माइनस u t-1, ठीक है। और ये -2 ब्रैकेट में u t-1 माइनस u t-2। ओके, एक्सपेंड कर दीजिए इसको तो ये आ जाएगा u t-u t-1 -2 u t-1, और ये +2 u t-2। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u t-1 -2 u t-1, ये दोनों मिलकर हो जाएगा -3 u t-1 और +2 u t-2। तो ये फर्स्ट साइकिल की एक्सप्रेशन आ गई। अब फर्स्ट साइकिल की एक्सप्रेशन आ गई, अगर फंक्शन यहाँ पे वी टी था तो वी मान लेते चलिए, वोल्टेज था। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा भाई 1/s -3 u t-1। तो सबसे पहले यू टी है -3 u t s -3s, और ये फंक्शन t-1 से शिफ्टेड है, तो 3 e⁻⁻s -as होता है। शिफ्टेड फंक्शन का e⁻⁻as -1 से शिफ्टेड है, तो अगर माइनस से शिफ्ट है तो e⁻⁻as, प्लस से शिफ्ट हो तो e⁻+as, और a की जगह 1 है तो 3 e⁻⁻s +2 यूनिट स्टेप है अपान s। अब ये शिफ्टेड है t-2, तो e⁻−as, a की जगह 2 है तो आ गया -2as। ये आ गया भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका फर्स्ट साइकिल का। अब क्योंकि ये पीरियोडिक वेव है, ये फर्स्ट साइकिल हम मान ले रहे हैं, फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये पीरियोडिक वेव है तो इसका टोटल लाप्लास क्या होगा, 1/1 -e⁻−Ts इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट साइकिल। ओके, तो देखिए 1/1 -e⁻−Ts, पीरियड देखिए टी, कैपिटल टी कितना निकाला था 2, तो e⁻−2s ब्रैकेट में फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ नीचे हमने निकाल रखा है। तो फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था हमारा, ध्यान से देखिए तो 1/s, पुट कर देते 1/s -3 e⁻⁻s अपान s +2 e⁻⁻2s अपान s। तो आप चाहें तो 1/s यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन लेके थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब बस इसको कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1/s 1 -e⁻−2s।
और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 3 e⁻⁻s +2 e⁻²s। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 e⁻⁻s यहाँ उसको कॉमन वूमन लेके आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतने पे भी आप छोड़ सकते हैं। ओके, मेन है पीरियोडिक फंक्शन। अगर पीरियोडिक वेव फॉर्म है तो उस पीरियोडिक वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है भाई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पीरियोडिक वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। कैसे निकाला जाता है ये मैंने दे दिया। तो यहाँ पे दो फिगर वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल भी, और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अभी इस पे एक वीडियो मैं और दूंगा, जिसमें 7 मार्क्स से क्वेश्चन और सॉल्व रहेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।